मियां नवाज शरीफ साहब पर इस वक्त 3 तलवारें लटक रही हैं। अगर एक तलवार से वो बच जाते हैं तो दूसरी उन पर लाजमी गिरेगी, और अगर दूसरी से भी बच जाते हैं तो तीसरी तलवार तो उन पर लाजमन गिरेगी। उससे किसी सूरत बच नहीं सकते। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि मियां साहब की डील बेनकाब हो चुकी है बुरी तरह से। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, आज से तकरीबन 4 साल पहले वो सजा काट रहे थे जेल में अल अजीजिया केस में। 7 साल की सजा हो चुकी थी, और ऐसे में मियां साहब बीमार पड़ गए। उनके प्लेटलेट्स मुसलसल कम होने लगे। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और इमरान खान साहब उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अदालतें दरमियान में आई। अदालतों ने उन्हें 8 हफ्ते के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर उन्हें लंदन इलाज के लिए जाने की इजाज़त दे दी। मियां साहब इलाज के लिए लंदन चले गए। ठीक। अच्छा। और मियां साहब लंदन चले गए, केस वहीं का वहीं खड़ा था। मियां साहब जब एक 8 हफ्ते गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, मियां साहब वापस नहीं आए, अदालत का सामना नहीं किया। मियां साहब को अदालत ने इश्तिहारी का स्टेटस दे दिया, यानी इश्तिहारी करार दे दिया। मियां साहब अब पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। अच्छा, एवन फील्ड का जो केस था उसमें भी सजा हुई थी, लेकिन उसमें जमानत हो गई थी मियां साहब की, पाकिस्तान में ही थे। अब जो तीसरी सबसे खतरनाक तलवार है वो है तोशाखाना की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तोशाखाना का केस आज तक भुगत रहे हैं, जो कि एक बोगस केस उन पर बनाया गया था। लेकिन मियां साहब पर सच्चा केस है। मियां साहब पर तोशाखाना से बहुत कुछ हथियाने का केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसमें जो है ये 2020 में मियां साहब पर तोशाखाना का केस बना। ठीक है। और इस्लामाबाद की नैब अदालत में ये केस बना। मियां साहब यहां थे नहीं तो आते कहां से, अदालत में पेश नहीं हुए। लिहाजा 8 सितंबर 2023 को मियां साहब को नैब अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, अदालतों से मफरूर करार दे दिया, भगोड़ा करार दे दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और अदालतों में नहीं आ रहे, बेसिकली अदालतों का सामना नहीं कर रहे। और मियां साहब का मुसलसल लंदन से पैगाम आता था कि मियां साहब की जो है वो सेहत स्टेबल नहीं है। मियां साहब को डॉक्टर्स सफ़र की इजाज़त नहीं दे रहे, जबकि इटली, सऊदी अरब और पता नहीं कहाँ कहाँ मियां साहब दौरे काट रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स भी इतने समझदार थे कि वो मियां साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ पर बाजवा साहब बैठे हैं, यहाँ पर साकिब निसार और फिर खोसा साहब बैठे हैं। ठीक है। तो ये असल में बीमारी थी उनके लिए, जिससे मियां साहब भाग रहे थे। और अब मियां साहब का जब आर्मी चीफ साहब भी रिटायर्ड हो गए, नए आर्मी चीफ साहब आए, मियां साहब को लगा कि अब मुझे रिलीफ मिलेगा कुछ। फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी चेंज हो गए, नए आए। मियां साहब को लगा कि अब अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा। तो फिर ऊपर से जनाब उन्होंने एक और चीज़ देखी कि पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो तो जेल में हैं और कोई पता नहीं कितने अरसे के लिए जेल में रहे, तो मैदान खाली है, यही वक्त है पाकिस्तान में लैंड करने का। वरना मियां साहब इतने बहादुर हैं कि मियां साहब की बेगम की डेथ हुई, मियां साहब ने उनकी डेड बॉडी वहाँ से पार्सल करवाई, खुद नहीं आए कि ये अदालतें जो हैं और पाकिस्तान का जो कानून है ये मुझे दबोच लेगा और फिर मुझे सज़ा काटनी पड़ेगी। लेकिन अब मियां साहब ने जो है अब आने का प्लान किया है। ठीक। अब तरीका क्या होगा, मियां साहब जनाब आ रहे हैं। मियां साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए, राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी है कि मुझे ज़मानत दे दी जाए। ठीक। मैं आऊँगा, आके जलसा करूँगा, उसके बाद जितने दिन की ज़मानत होगी उतने दिन बाद सरेंडर कर दूंगा अदालत के सामने। अदालत के सामने सरेंडर करूंगा, फिर गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा, अपील करूंगा, मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। ये मियां साहब का प्लान। ठीक। लेकिन सवाल अब यहां पर यह पैदा होता है, जो कि पीटीआई भी सवाल उठा रही है। वो ये सवाल उठा रही है कि पीटीआई के लोग, अच्छा चले ठीक है, मान लिया एवन फील्ड में मियां साहब की जो है वो ऑलरेडी ज़मानत पे हैं, अल अजीज़िया में मियां साहब की ज़मानत हो जाती है, लेट्स सपोज हो गई। कुछ मजीद केसेस हैं, आपको ये बताता चलूं कि दीगर केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़मानत उनकी हो चुकी है मियां साहब की कुछ केसेस में। और अब बचता है तोशाखाना, जिसमें इश्तिहारी है। अब देखना ये होगा कि मियां साहब जब अल अजीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब से ज़मानत अगर ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं
ठीक, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले कहा था कि देखना नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, डील करके। अब डील जनाब यहां पर एक्सपोज होती है, ठीक है, यहां पर एक्सपोज होगी डील। अगर तो मियां साहब, ठीक, मियां साहब अल अजीजिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ले लेते हैं, वहां से निकलते हैं, अगर तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ठीक, वो सीधा लाहौर आ जाते हैं, जलसे से खिताब करते हैं, ठीक, तो इसका मतलब है मियां साहब की डील पक्की हो चुकी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। आपने गुज़श्ता दिनों में आपने पीटीआई के लोगों को देखा था जो जेलों में थे। उनका क्या होता था, एक अदालत से, एक जेल में है, अदालत से जमानत मिली है, रिहाई हुई है, और अदालत के बाहर ही पुलिस, दूसरे पुलिस स्टेशन की, दूसरे इलाके की पुलिस खड़ी होती थी, वो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती थी। वहां से रिहाई होती थी, तीसरी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। वहां से रिहाई होती थी, कोई और पुलिस वहां पे कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी होती थी, वहां से गिरफ्तार कर लेती थी। 6-6 7-7 बार इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल जाती है अल अजीजिया में, और बाहर निकलते ही तोशाखाना में गिरफ्तार हो जाते हैं या किसी और मुकदमे में, क्योंकि मुतादिद मुकदमात का सामना है मियां साहब को भी, हो जाते हैं, तो फिर तो समझा जाएगा कि यार सबके लिए माहौल बराबर है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, और सब पे क्रैकडाउन है, सब पे बुरा वक्त है। और अगर मियां साहब को रिलीफ मिल जाता है, जमानत भी मिल जाती है, जिस तरह से वो जितने कॉन्फिडेंट हैं, उससे कहा जा सकता है कि यार उनको जमानत की यकीन दहानी है, कोई डील हो चुकी है, तभी तो इस तरह से प्लान सेट कर रहे हैं कि जी मियां साहब दुबई से सीधा चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जो है वो इस्लामाबाद आएंगे, एयरपोर्ट पर लीगल टीम से मुलाकात करेंगे, उसके साथ जनाब वहां पर उनकी मियां साहब की राहदारी जमानत हो जाएगी। मियां साहब इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे, एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे, फिर जाती उमरा चले जाएंगे। इन्होंने पूरा प्लान सेट करके रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये इनको कंफर्म है कि ये इस तरह से होगा, ये हमारा ये प्लान है, ये स्केड्यूल है, इसको हमने फॉलो करना है। अगर तो फॉलो करते हैं तो फिर समझो कि इनकी डील पक्की है। अब पीटीआई को चाहिए, पीटीआई वालों को चाहिए कि इनके जितने भी ये लोग थे जो एक दफा रिहा होते थे, दोबारा गिरफ्तार हो जाते थे, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनाए, फिर जब मियां साहब रिहा हों और दोबारा गिरफ्तारी ना हो, फिर आवाम को दिखाएं कि जनाब ये होती है डील, और इस तरह से एक्सपोज होती है डील, जिस डील की खान साहब बात करते थे कि मैं आपको बता रहा हूं नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा। तो फिर सबको आईना हो जाएगा कि ये हैं लीडर्स जो डील करके आए हैं, और एक लीडर वो है जो इस वक्त जेल में पड़ा है और उसको कई डील्स ऑफर की जा रही हैं कि आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाओ, आप मुल्क से बाहर चले जाओ, जहां जाना चाहो हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं। बाहर से ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन वो कोई डील नहीं कर रहा, कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, कोई एनआरओ नहीं ले रहा। जबकि मियां साहब जो हैं ये तो जनाब, ये तो एनआरओ के सिवा, ये तो डील के सिवा जो है ये चल ही नहीं सकते, 4 दिन नहीं चल सकते। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब देखते हैं मियां साहब की किस तरह से जमानतें होती हैं, किस तरह से डील्स होती हैं, और किस तरह से मियां साहब का रास्ता हमवार होता है। और ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।